क्या आप जीएसटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और रूल्स को समझने में स्ट्रगल करते हैं? मैंने आप सबके लिए इस स्ट्रक्चर को सिंपल करके इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले जीएसटी को एक बिजनेसमैन और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो आपको अपनी रिसीट्स के ऊपर जीएसटी पे करना होगा। इसका मतलब अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है, कोई सामान खरीदता है, पेमेंट करता है, तो आपको उसका इनवॉइस रेज करना होगा, जिस इनवॉइस को जीएसटीआर रिटर्न्स में हम आगे डिक्लेयर करेंगे। ऐसे ही अगर आप किसी पार्टी से माल परचेज करके लेके आ रहे हैं तो आपके पास भी परचेज का बिल होगा, उसको आपको आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम आगे सीखेंगे, क्रेडिट क्लेम दिया जाएगा। जो भी टैक्स रेट आपके प्रोडक्ट की फाइनलाइज की जाती है गवर्नमेंट द्वारा, जस्ट सपोज करते हैं कि कोई आइटम जो आप सेल कर रहे हैं उस पे 5% जीएसटी रेट है, तो अगर आप लोकल उसको बेच रहे हैं, विद इन स्टेट बेच रहे हैं, तो 2.5% सीजीएसटी लगाएंगे, 2.5% एसजीएसटी लगाएंगे। अगर आप उस आइटम को अपने स्टेट के बाहर अगर बेच रहे हैं तो 5% आईजीएसटी लगाएंगे। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना किन लोगों के लिए मैंडेटरी है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं और आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं और अगर आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख से ऊपर हो जाता है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। दो ऐसी कैटेगरी हैं जो टर्नओवर बेस नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है, नॉनदलेस आपका टर्नओवर कुछ भी हो। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है।